इंदौर शहर में आगामी 20 मई को होगी कैबिनेट बैठक। बैठक को लेकर तैयारियां शुरू। जिला प्रशासन ने बैठक स्थल का लिया जायजा। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने किया नर्मदा मैया मेले का उद्घाटन। मां सरस्वती के चित्र पर किया माल्यार्पण। दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेला। कांग्रेस का प्रधानमंत्री के खिलाफ किया अनोखा प्रदर्शन। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर लगाए गंभीर आरोप। भ्रष्ट राष्ट्र, न कुछ देख रहे न बोल रहे। नामली में 19 साल की युवती के साथ में दुष्कर्म, आरोपी पर कई धाराओं में केस दर्ज। पुलिस ने निकाला जुलूस। होटल संचालक पर केस दर्ज। केवलारी में डबल मर्डर का सनसनीखेज मामला। स्थिति जनावपुर शराब दुकान में लगाई गई आग। चक्का जाम कर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वीर सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए बैरसिया में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा का शुभारंभ अम्बेडकर पार्क से हुआ, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सावलिया मंदिर पहुंची। यात्रा का जगह जगह अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधायक विष्णु खत्री, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुबेर सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रेमी लोग मौजूद रहे हैं। आपको बताते चलें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद वीर सैनिकों का मान बढ़ाने के लिए विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है और इस यात्रा का शुभारंभ अम्बेडकर पार्क से हुआ, जो कि नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए सावलिया मंदिर पहुंचा। यात्रा का जगह जगह अनेक धार्मिक सामाजिक संगठनों में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। यात्रा में मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधायक विष्णु खत्री, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कुबेर सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में राष्ट्र प्रेमी लोग भी मौजूद रहे हैं। नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी और विभिन्न सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसमें प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, हमारे भोपाल संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आलोक शर्मा जी सहित हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष एवं पार्टी के वरिष्ठ जन इस यात्रा में और समाज सेवी व्यापारी बंधु इस यात्रा में सम्मिलित हुए। ये तिरंगा यात्रा सैनिकों के सम्मान में है। जो हमारी सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, पाकिस्तान के अंदर जाकर उसके घर में घुसकर जो एयर स्ट्राइक की है, उनके आतंकवादियों के अड्डों को नेस्ते नाबूद किया है, उनके हवाई अड्डों को, उनके संचार तंत्र को नेस्ते नाबूद किया है और 4 दिन में जो पराक्रम दिखाया है, उस पराक्रम का उत्साह मनाने के लिए, उसका उमंग मनाने के लिए और हम सब ये बताने के लिए कि हम सब सेना के साथ हैं, पूरा भारत एक है। देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में निकाली जा रही तिरंगा यात्राओं की कड़ी में देवास में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। यात्रा में सेना में सेवा दे चुके भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने पूरे जोश और देशभक्ति के साथ हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत शहर के सयाजी द्वार से हुई और ये शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जवाहर चौक तक पहुंची। इस दौरान यात्रा में न सिर्फ आमजन बल्कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं सहित हर आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरे रास्ते पर लोगों ने देशभक्ति के नारों और गीतों के साथ देश के वीर सैनिकों के सम्मान में माहौल को जोश से भर दिया है। तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम और साथ ही देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सहित देवास जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और जनप्रतिनिधि भी मौके पर मौजूद रहे। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा इस दौरान देशभक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि आज देवास की धरती पर देश के लिए प्रेम और गर्व का अद्भुत उत्साह देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे बहादुर सैनिकों ने जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को करारा जवाब दिया, वह 7 जन्मों तक उन्हें याद रखेगा। और साथ ही हम भारतवासियों के सेना के इस शौर्य को सैल्यूट करते हैं। यात्रा के आयोजन में कई सामाजिक, व्यापारिक, धार्मिक, शैक्षणिक संगठनों ने यहां पर भागीदारी निभाई और देशभक्ति के पोस्टरों से भी सजाया गया।
देश भर में ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्राओं की कड़ी में देवास में तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में सेना में सेवा दे चुके भूतपूर्व सैनिकों के साथ ही हर वर्ग, हर समुदाय के लोगों ने पूरे जोश और देशभक्ति के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा की शुरुआत शहर के सयाजी द्वार से हुई और ये शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरती हुई जवाहर चौक तक पहुंची। इस दौरान यात्रा में न सिर्फ आमजन बल्कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाओं सहित हर आयु वर्ग के लोग भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान पूरे रास्ते भर लोगों ने देशभक्ति के नारों, गीतों के साथ में देश के वीर सैनिकों के सम्मान में माहौल को जोश से भर दिया। तिरंगा यात्रा में डिप्टी सीएम और देवास जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह सहित देवास जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। अपार उत्साह और भारत की सेना के प्रति अटूट विश्वास, आज जो उत्साह देखा है ये वास्तव में जैसा हमारे आदरणीय राकेश सिंह जी ने, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने जो कहा है कि हमारे भारत के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया और जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा दिया कि 7 जन्म तक पाकिस्तान के और आतंकवादी कभी नाम न ले, इस प्रकार जवाब दिया है। निश्चित रूप से हमको गर्व है, हम भारत के सैनिकों के चरणों में नतमस्तक हैं और उनको प्रणाम करते हैं। आज निश्चित रूप से ये उत्साह जो दिखाई दे रहा है ये उनके कारण दिखाई दे रहा है। हम उनके बहुत हृदय से ऋणी हैं, बहुत उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करते हैं और निश्चित रूप से हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। राजनीति स्टंट बता रही है कांग्रेस कहीं न कहीं, अभी यात्रा पे भी सवाल खड़े कर रही है। वो कांग्रेस का घटिया सोच है, वो यही सोचते रहते हैं। उनका कोई राष्ट्र के प्रति कोई, मुझे लगता है कि कोई इस प्रकार की भावना नहीं है। वो जब भी इस प्रकार की बात होती है, इस प्रकार की वो घटिया बात करते हैं। मुझे उनके बारे में आपके बयान को लेकर भी बार बार वो विचार, हम तो राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं और सेना के प्रति समर्पित हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से सेना के ऊपर किए गए बयान का विरोध कर लदुना चौराहे पर देवड़ा का पुतला दहन किया गया। नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की गई है। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में पुतला दहन के दौरान काफी खींचतान हुई। पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड से पुतला बुझाने का प्रयास भी किया गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सीतामऊ के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से सेना के ऊपर दिए गए बयान का विरोध किया गया है। लदुना चौराहे पर देवड़ा का पुतला दहन किया गया। नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की गई। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में पुतला दहन के दौरान काफी खींचतान हुई। पुलिस के द्वारा फायर ब्रिगेड से पुतला बुझाने का प्रयास भी किया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो कि सीतामऊ से हैं, जहां पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा की ओर से सेना के ऊपर दिए गए बयान का लगातार विरोध जताया गया है। भारतीय स्टेट बैंक बेहर के काउंटर पर बैठे कैशियर के द्वारा बैंक से आई हुई संजनता से संतोषजनक व्यवहार नहीं करता और बेहर आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहां पर सीधे साधे भोले भाली जनता जनार्दन रहती है। भारतीय स्टेट बैंक बेहर के कैशियर के द्वारा जनता के द्वारा पूछताछ करने पर बैंक के कैशियर के द्वारा संतोषजनक व्यवहार नहीं रहता है। भारतीय स्टेट बैंक बेहर के कैशियर के काउंटर के सामने भोली भाली जनता कई घंटों से खड़ी रहती है। कैशियर आराम से अपने चेयर में बैठकर मोबाइल में लगा रहता है। दरअसल ये पूरा मामला जो सामने आया है वो भारतीय स्टेट बैंक बेहर से सामने आया है, जहां पर काउंटर पर बैठे कैशियर के द्वारा
ये पूरा मामला सामने आया जहां पर जनता में संतोषजनक व्यवहार नहीं करता है और आदिवासी बहुल क्षेत्र से होने के कारण यहां पर सीधे साधे भोली भाली जनता जनार्दन रहती है। भारतीय स्टेट बैंक बेहर के कैशियर के द्वारा जनता के साथ में कोई भी पूछताछ करने के लिए बैंक में पहुंचते हैं तो बैंक के कैशियर के द्वारा व्यवहार भी काफी बुरा रहता है। भारतीय स्टेट बैंक बेहर के कैशियर के काउंटर के सामने भोली भाली जनता कई घंटों तक लाइन में खड़ी रहती है और कैशियर आराम से अपने चेयर में बैठकर मोबाइल चलाता रहता है। बेहर से परसवाड़ा जाने वाला मार्ग पर बड़े बड़े विशालकाय गड्ढे होने के कारण राहगीर दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। बेहर से परसवाड़ा जाने वाले मार्ग की समय पर मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे राहगीरों को सड़क पर सफर करने के लिए भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जिम्मेदार विभाग के द्वारा समय समय पर सड़क की मरम्मत नहीं होने के कारण सड़क के हाल बेहाल हो चुके हैं। राहगीर जान जोखिम में डालकर सफर करने के लिए मजबूर हैं। जिम्मेदार विभाग की लापरवाही के कारण बेहर से परसवाड़ा जाने वाले मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं और साथ ही मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। क्षेत्र की जनता ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि अतिशीघ्र बेहर से परसवाड़ा जाने वाले मार्ग की मरम्मत की जाए। बेहर से परसवाड़ा जाने वाला मार्ग है, इस सड़क पर विशालकाय गड्ढे हो गए, समय समय पर मरम्मत नहीं किया जाता। इस वजह से इस सड़क पर विशालकाय गड्ढे होने के कारण इस सड़क पर सफर करने वाले राहगीर आए दिन दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता प्रशासन से ये मांग करती है कि अतिशीघ्र इस सड़क पर विशालकाय गड्ढे को मरम्मत करवाया जाए। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन प्रकाश के साथ देवदत्त धानेसर, बेहर। इंदौर शहर में आगामी 20 मई को होने वाली कैबिनेट बैठक के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। बैठक को लेकर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने बैठक स्थल का जायजा लिया है और इंदौर कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और निगम आयुक्त सहित सभी अधिकारीगण मौके पर उपस्थित थे। इस बैठक का आयोजन राजवाड़ा में किया जाएगा, जो कि महेश्वर के बाद इंदौर में दूसरी बार हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस बैठक को लेकर चर्चा की है। सभी संबंधित अधिकारियों से बैठक की तैयारियों का फीडबैक लिया गया है। इंदौर के लिए यह एक महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें राज्य सरकार के अहम निर्णयों पर चर्चा की जाएगी। कैबिनेट बैठक के सफल आयोजन के लिए सभी सुरक्षा और सुविधाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। दशहरा मैदान पर आयोजित नर्मदा मैया मेला का उद्घाटन राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के द्वारा किया गया है। इस मौके पर गीतों भरी शाम राष्ट्र के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहले राज्य मंत्री के ओर से नर्मदा मैया मेला का उद्घाटन किया गया। उसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। साथ ही इस मौके पर राज्य मंत्री ने कहा कि बड़े लंबे समय से मन में लगन लगी थी कि बरेली में नर्मदा मैया मेला महोत्सव का आयोजन हो और अब जाकर वह इच्छा भी पूरी हुई है। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय सेना को जाता है। तो वहीं धाकड़ समाज के युवाओं को संगठित कर सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध धाकड़ महासभा युवा संघ की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया गया है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र धाकड़ के निर्देशों पर युवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अर्जुन धाकड़ ने कार्यकारिणी की घोषणा की है और कार्यकारिणी में उन्हेल से अखिल भारतीय युवा धाकड़ संघ के राष्ट्रीय महामंत्री नंदराम धाकड़ और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांतिलाल हलकारा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस अवसर पर उन्होंने पंच धाकड़ समाज अध्यक्ष और समाज बंधुओं ने बधाई दी है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक नरेंद्र नागर ने कहा कि श्री धाकड़ महासभा युवा संघ समाज के विकास और युवाओं के सशक्तिकरण हेतु समर्पित है।
और ये नई कार्यकारिणी संगठन को नई ऊर्जा देगी, समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम भी करेगी। तो वहीं एनटीपीसी सिंगरौली शक्तिनगर में भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर एनटीपीसी सिंगरौली टाउनशिप में स्वच्छता जागरूकता रैली एवं सफाई अभियान का आयोजन किया गया और इस स्वच्छता जागरूकता रैली में एनटीपीसी कर्मचारियों और सीआईएसएफ के जवानों की ओर से भारी संख्या में प्रतिभागिता कर स्वच्छता संदेश को जन जन तक पहुंचाया गया। साथ ही परियोजना प्रमुख एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के कदमों पर चलते हुए एनटीपीसी सिंगरौली आवासीय परिसर में स्थित संगम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के आसपास स्वच्छता अभियान चलाया गया है। जन भागीदारी के माध्यम से संदेश दिया गया कि स्वच्छता हमारी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा द्वारा सेना के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं ने विवेक खंडेलवाल और साथ ही गिरीश जोशी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी न तो कुछ बोल रहे हैं और न ही कुछ देख रहे हैं। उनके अनुसार मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और उप मुख्यमंत्री ने पहले सेना पर निंदनीय टिप्पणी की है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप है। कांग्रेस ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आंखों पर काली पट्टी बांधने और मुंह पर ताला लगाने का विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि प्रधानमंत्री ने कभी भी अपनी पार्टी के नेताओं के गलत कामों पर प्रतिक्रिया नहीं दी और वे आज के धृतराष्ट्र जो हैं वो बन चुके हैं, जो ना तो देख रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। महाभारत के युद्ध में धष्टात हुआ करते थे, जो वो जानते थे कि उनकी जो सेना है, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो कौरव हैं, वो निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं, मगर वो उनके लिए ना तो कुछ देखते थे, ना वो उनके लिए कुछ बोलते थे। वैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, उनके पार्टी के नेता तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी हमारी सेना के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, मगर ना वो कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनके मुंह पे ताला लगा, ना कुछ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंखों पे काली पट्टी बांध ली है। तो इसलिए आज हमने इसको इस तरह से दर्शाया है, पोस्टर लगा के कि आंखों पे काली पट्टी प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है और मुंह पे ताला लग गया है कि वो अपनी पार्टी के कौरवों को नहीं देख पा रहे हैं। प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह जगदीश देवड़ा के बयान के विरोध में कांग्रेस ने दोनों मंत्रियों का पुतला जलाया है। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में हल्की झड़प भी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह, डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा द्वारा भारतीय सेना पर दिए गए बयान पर प्रदेश से लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। उज्जैन में भी कांग्रेस द्वारा भेरूनाला क्षेत्र में प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा का पुतला जलाया है और पुतला जलाते समय कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में पुतला छीनने को लेकर भी झपटी हो गई और साथ ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी ने बयानों की निंदा करते हुए मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा से तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की मांग भी की है। मध्य प्रदेश के दो बदतमीज मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा, जो भारतीय सेना के खिलाफ जिनके बयान है, विजय शाह का बयान सोफिया बहन के खिलाफ, जिनका पूरा खानदान वर्षों से भारतीय राष्ट्रीय सेना की सेवा देते उनका पूरा परिवार, उस परिवार की आलोचना करना बहुत ही निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी उसकी घोर निंदा करता है और कल उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जिस प्रकार का बयान दिया है कि पूरे देश की जनता, सेना, सभी प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक है। जगदीश देवड़ा जी, ये प्रधानमंत्री के चरणों में नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। भारतीय पूरे देश की कांग्रेस, पूरे देश का मीडिया, पूरे देश की जनता और पूरे देश के लोग, ये सब भारतीय सेना के चरणों में नतमस्तक है। ये सब बदजुबान मंत्रियों का कांग्रेस पार्टी ने दोनों मंत्रियों का पुतला जलाया है और कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। जब तक इन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे नहीं हो गए, माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लगातार और कंटिन्यू आंदोलन होते रहेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की ओर से सेना की महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई टिप्पणी के विरोध में सुजालपुर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है।
इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मंगल सिंह राठौर ने जानकारी देते हुए बताया कि देश की बेटी और सेना में उच्च पद पर कार्यरत कर्नल सोफिया कुरैशी के प्रति कैबिनेट मंत्री विजय शाह की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस उजालपुर की तरफ से मुख्यमंत्री होश में आओ, मंत्री विजय शाह मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए सिटी थाने पहुंचे। काफी देर तक वहां पर बैठे रहे और इसके बाद थाना प्रभारी प्रवीण कुमार पाठक थाने में पहुंचे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी से एफआईआर करने को कहा, लेकिन थाना प्रभारी ने एफआईआर करने से मना करते हुए जांच का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश के मंत्री विजय शाह द्वारा देश की सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर जो टिप्पणी और बयान दिए गए हैं, उसके विरोध में हम मंत्री विजय शाह के ऊपर कायमी के लिए हमने आवेदन दिया है और उस पर उचित कार्रवाई होना अति आवश्यक है। और कांग्रेस पार्टी पूरे मध्य प्रदेश में इस हर थाने पर अपना ज्ञापन दे रही है। छिंदवाड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसका नेतृत्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष शेष राव यादव और सांसद विवेक बंटी साहू ने किया है। ये यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सेना द्वारा पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के उपलक्ष्य में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना की कार्रवाई के बाद में देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी क्रम में शुक्रवार को राजधानी छिंदवाड़ा में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इस आयोजन की अगुवाई करते नजर आए और तिरंगा यात्रा की शुरुआत दशहरा मैदान पोला ग्राउंड से शहीद मेजर अमित ठेके चौराहे पर संपन्न हुई है। हजारों की संख्या में नागरिक, धर्मगुरु, सामाजिक संगठन और व्यापारी हाथों में तिरंगा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ में शहर गूंज उठा। इसमें अमरवाड़ा नगर मंडल के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें जिले के महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, पूर्व महामंत्री उत्तम सिंह ठाकुर, सचिन जैन, राजू सराठे, अंकित जैन, मोनू चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित भी रहे। तो मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष राधेश्याम सोनी और ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र बिसानी ने शाजापुर विधायक अरुण भीमावत से नगर में आयुर्वेद अस्पताल खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर कलेक्टर रिजू बफाना, बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि पांडे सहित कई अन्य नेताओं की उपस्थिति बनी रही। सोनी ने विधायक से भी कहा कि यहां की 10,000 से अधिक जनसंख्या निवासरत है। क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सक को बढ़ावा देने के लिए एक आयुर्वेद अस्पताल की आवश्यकता है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की बात भी की है और आयुर्वेद चिकित्सक के महत्व को रेखांकित किया है। विधायक अरुण भीमावत 17 मई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहन बड़ोदिया पर डिजिटल एक्सरे मशीन का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सजगता से स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। ज्ञापन में किए गए अनुरोध को लेकर विधायक ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और कहा कि वे इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये कदम न केवल आयुर्वेद चिकित्सक को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि स्थानीय निवासियों को भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान उपलब्ध करा सकेगा। सुजालपुर नगर पालिका परिषद द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत नगर के बड़े पुल से काठिया महाराज मंदिर तक विशेष वो सफाई अभियान चलाया गया और इस अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में स्वच्छता बनाए रखना, जल स्रोतों की शुद्धता सुनिश्चित करना। अभियान के माध्यम से जन भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया और नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया गया। इस विशेष अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार शामिल हुए हैं और उनके साथ एसडीएम अर्चना कुमारी, नगर पालिका अध्यक्ष बबीता बेनी प्रसाद परमार और नगर पालिका अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर स्वच्छता के महत्व को रेखांकित किया और अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।